है। अगर वो लोग इस देश में संविधान की जो रूल ऑफ लॉ है वो लागू करने की अगर बात करने वाले हो गए तो फिर हम भी उनके साथ इस देश को बचाने के लिए, इस देश के बहुजन समाज को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए हम सब मिलके एक प्रकार का जो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स होता है उसके लिए हम कार्य करने के लिए। मेरा नाम धीरज बगाड़े, प्रदेश स्टेट सेक्रेटरी बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी महाराष्ट्र स्टेट। आज जिस तरह से धरना प्रदर्शन जंतर मंतर में किया जा रहा है, किस विषय में किया जा रहा है और किस लिए आज एकत्रित हुए हैं यहाँ पर? सबसे पहले मेरा नाम धीरज बगाड़े, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। मैं BRSP का महाराष्ट्र का स्टेट सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहा हूँ। सबसे पहले बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे नेता, बहुजनों के नेता, संविधान तज्ञ एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने साहब के माध्यम से आज महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और कर्नाटका इन चारों राज्यों में पार्टी का काम शुरू होने के बाद आज नॉर्थ इंडिया में दिल्ली में पार्टी का लॉन्चिंग हो चुका है। 24 तारीख को परसों पार्टी का नॉर्थ इंडिया का जो कार्यालय है उसका इनॉग्रेशन होने के बाद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के बाद आज के तारीख में 26 तारीख को केंद्र सरकार की जो बहुजन विरोधी नीति है, केंद्र सरकार की जो संविधान विरोधी नीति है और जो मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद जो 2014 में बोले थे कि लेस गवर्नमेंट और मोर गवर्नेंस, इसके माध्यम से जो उन्होंने काम चालू किया, तब से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लेस गवर्नमेंट तो है ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ एक ही आदमी है, एक ही बंदा है जो इस पूरे देश को चलाने की बात करता है। लेकिन उसके बाद हमको ये भी समझ में आया कि ये देश दिल्ली से नहीं चलता है, क्योंकि दिल्ली का जो संसद भवन यहाँ पे है, दिल्ली का जो नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक जो यहाँ पे है, जो प्रधानमंत्री यहाँ पे बैठते हैं, लेकिन हम महाराष्ट्र के होने के कारण हम ये बात अधिकारवाणी के साथ कह सकते हैं कि इस देश को भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से नागपुर से चलाया जाता है। RSS इस देश को चलाती है और RSS का काम करने का तौर तरीका और इस देश को चलाने का तौर तरीका हम लोग पिछले 10 सालों से देखते आ रहे हैं और इसके कारण आज पूरे देश का बहुजन समाज परेशान है। ED हो, CBI हो, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हो, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन हो, इन सब लोगों का दुरुपयोग करके इस देश के विपक्ष को किस तरह से दबाया जा रहा है, ये सब इस देश के लोग देख रहे हैं। इस सब चीज़ों का, इस सब बीजेपी के नीतियों का एक विरोध करने के लिए पूरे महाराष्ट्र से, पूरे गुजरात से, पूरे साउथ इंडिया से जो लोग आए हैं उन सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारे उत्तर भारत के जो अभी प्रभारी हो चुके हैं, हमारे हिमाचल प्रदेश के पूर्व DGP रह चुके हैं, IPS ऑफिसर हमारे पृथ्वीराज सिंह जी, इनको मैं बधाई देता हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने आज जो हमको यहाँ पे आने का मौका दिया, उनके बदौलत हम यहाँ पे खड़े रह के नरेंद्र मोदी के देश के खिलाफ गलत नीतियों का हम विरोध कर सकते हैं। 2024 को किस तरह से देखते हैं आपकी पार्टी? अभी तो इस देश में इंडिया के इकोनॉमी से एक गठबंधन जो बन चुका है, पूरे विपक्षी दलों का जो गठबंधन बन चुका है, उनका जो अभी एजेंडा है, उनकी जो रणनीति है, उनका जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे आके इस देश को संविधान के खिलाफ काम करने वाली पार्टी, इसको ख़त्म करने के लिए जो एजेंडा रहेगा, वो एजेंडा के ऊपर हम लोग भी अभी फ़िलहाल तो हम वेट एंड वॉच के भूमिका में है। अगर वो सही तौर पे और सही पैमाने पे अगर इस देश के बहुजनों की बात करने वाले हैं, अगर वो लोग इस देश में संविधान की जो रूल ऑफ लॉ है वो लागू करने की अगर बात करने वाले हो गए तो फिर हम भी उनके साथ इस देश को बचाने के लिए, इस देश के बहुजन समाज को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए हम सब मिलके एक प्रकार का जो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स होता है उसके लिए हम कार्य करने के लिए तत्पर रहेंगे और क्रियाशील और प्रयत्नशील रहेंगे।